Good morning, dear students. I hope you are fit and fine at your homes. I am your computer teacher, Miss Madhuri from California Public School. So, students, today we are going to start our next topic, and today date is 23rd June 2020. And topic we have that is best practices related to online safety. So, everyone should know how to be safe while using internet. So, firstly, we should know how we can protect our system. So first thing we have that is use antivirus. So antivirus is a program that protect your system against virus. So ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को अगेंस्ट वायरस. सो इट आइडेंटिफाई, प्रिवेंट्स एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर. So some of the examples of antiviruses are McAfee, AVG, QuickHeal, Symantec and Norton. So you should always keep an updated version of the antivirus software installed on your system. So जो भी हम सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हमें उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना चाहिए. सो नेक्स्ट वन वी हैव दैट इज कीप बैकअप ऑफ योर डेटा. So it is always advisable to keep backup of your data on a secondary storage device. So कई बार क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में जो वायरस आता है तो हमारी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो कभी ओपन नहीं होती, या कोई फाइल है वो ओपन नहीं होती, या हमारा डेटा जो वो लॉस्ट हो जाता है. सो उसके लिए हमें क्या है, बैकअप लेना चाहिए अपने डेटा का. सो दिस कीप योर डेटा सेफ इवन इफ योर कंप्यूटर फेसिस अ वायरस अटैक. So if we are storing our data on a secondary storage device, so it is a safe thing. So if virus attack is there and we have taken our backup of the data, so our data is also safe. Next we have that is always scan attachment. कोई भी attachment, अगर हम ईमेल में कोई भी अटैचमेंट लगा रहे हैं, साथ में कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए. सो ईमेल इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वायरस, ट्रोजन, मालवेयर्स एटसेट्रा टू योर सिस्टम. दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ वायरसेस नेम्स. सो यू शुड ऑलवेज रन एन एंटीवायरस स्कैन फॉर ऑल द अटैचमेंट्स अटैच टू एनी ईमेल बिफोर सेविंग इट टू योर कंप्यूटर. सो कोई भी अगर आप कोई भी ईमेल सेंड कर रहे हो तो उसके साथ हमें क्या है, उस जो या डाउनलोड कर रहे हैं हम उस फाइल को या अटैचमेंट को, उसको क्या करना चाहिए, हमें स्कैन करना चाहिए. सो देन वी हैव दैट इज थिंक बिफोर यू क्लिक. सो वाइल सर्फिंग इंटरनेट, वाइल यूजिंग इंटरनेट, यू मे कम अक्रॉस सेवरल ऑप्शंस. सो वाइल सेलेक्टिंग दैम बी विजिलेंट, बी अलर्ट टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन. अगर हम कोई भी चीज़ अब इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं या कुछ सर्च कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन आती है उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो उसको ऐसे ही क्लिक नहीं करना चाहिए. सो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स वाइल मेकिंग द सिलेक्शन. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स और एल्डर्स इफ़ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट एनी ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव दैट इज प्रोटेक्ट योर सेल्फ. अभी हमने पढ़ा था प्रोटेक्ट योर सिस्टम. देन वी हैव हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ. So choose strong passwords. Password is a safe way to prove your identity when using email accounts, e-banking or your computer itself. अगर हमने कोई भी चीज़ सेफ रखनी है तो हम क्या लगाते हैं, उसके ऊपर पासवर्ड लगाते हैं. सो यू शुड ऑलवेज चूज अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड. यूनिक मीन्स डिफरेंट पासवर्ड, सो दैट इट कैन नॉट बी गेस्ड ईजिली. सो इट शुड कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बल्स. तो जो हमारा जो पासवर्ड है उसमें उसके अंदर क्या होने चाहिए, लेटर भी होने चाहिए. इट मस्ट कंटेन नंबर्स ऑल्सो एंड स्पेशल सिम्बल्स ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव दैट इज डू नॉट गिव योर पर्सनल डिटेल्स टू स्ट्रेंजर्स. कोई भी पर्सनल डिटेल लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल, कोई भी ऐसी डिटेल हमें स्ट्रेंज पर्सन जिनको हम नहीं जानते उनको नहीं शेयर करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वी हैव दैट इज बी केयरफुल व्हेन मेकिंग फ्रेंड्स ऑन इंटरनेट. जब हम इंटरनेट पे कोई भी फ्रेंड बना रहे हैं तो बी केयरफुल, बी विजिलेंट. नेक्स्ट वी हैव दैट इज प्रैक्टिस कॉशन व्हेन शॉपिंग ऑनलाइन. सो जब अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो तभी भी हमें क्या रहना चाहिए, अलर्ट. सो ऑलवेज चेक द वैलिडिटी ऑफ द वेबसाइट यू आर शॉपिंग फ्रॉम. बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन शेयरिंग योर कार्ड डिटेल्स और मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन. क्या रहना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी आर शॉपिंग ऑनलाइन देन वी हैव टू फिल credit card details or any other detail. So be careful
while filling these type of details. Next we have that is responsibilities of a good digital citizen. So who is digital citizen? A digital citizen is a person who uses internet safely and in the right way. So digital person क्या होता है? एक person है जो use करता है इंटरनेट को safely और सही वे में. He participates in social activities properly. So to be a good digital citizen, we have to follow following responsibilities. First one we have that is observe your etiquettes when online. Etiquette means good manners. So you should always follow proper code of conduct when you are online. Do not use harsh language. किसी के साथ भी कोई भी bad language नहीं यूज़ करनी चाहिए. Next we have that is report unlawful activities. अगर कोई भी पर्सन हैरेसिंग कमेंट कर रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, देन वी शुड रिपोर्ट टू अवर एल्डर्स और अवर पेरेंट्स. सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज डू नॉट टैम्पर विद अदर्स फाइल्स एंड फोल्डर्स. किसी और पर्सन का कोई फाइल और फोल्डर है तो उसके साथ हमें ऐसे ही उसको चेंज नहीं करना, उसको डिलीट नहीं करना, उसको ऐसी कॉपी नहीं करना है हमने फाइल और फोल्डर को. नेक्स्ट वी हैव दैट इज नेवर क्रिएट अ फेक आइडेंटिटी. फेक मीन्स डुप्लीकेट आइडेंटिटी. So always keep your identity real over the internet. Do not project yourself as someone else. ऐसा नहीं है कि हमारा नेम कुछ और है और हम इंटरनेट पे कोई और नेम से आईडी क्रिएट कर रहे हैं. सो दिस इज बैड हैबिट. नेक्स्ट वी हैव दैट इज डू नॉट कॉपी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ फ्रॉम इंटरनेट. अगर हम इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो एज इट इज़ नहीं राइट करनी चाहिए. We should also include some contents from ourselves also. So it is an illegal practice to copy any kind of information such as text, music, videos, etc. directly from internet into your document. ये क्या है? illegal practice है, गैर कानूनी practice है. So always understand the concept and interpret it in your own language. हमें help लेनी चाहिए इंटरनेट की, और अगर हम इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं तो इंटरनेट की हेल्प लेके हम उसको अपनी लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करेंगे या चेंज करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गुड डिजिटल सिटीजन्स. सो क्लास थर्ड, योर लेसन नंबर 4 that is the internet and introduction is finished now. So take care students, have a nice day.